दुनिया भर के कई देशों में लोकतंत्र और राजनीतिक हिंसा एक दूसरे के अभिन्न अंग बन बहुत चुके हैं। दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे आधुनिक लोकतंत्र भी इससे नहीं बच पाया है। भारत जैसा युवा लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक हिंसा अक्सर चुनावी राजनीति से जुड़ी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला जैसे राज्य में, लेकिन पश्चिम बंगाल की तस्वीर इन सबसे अलग है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास है। पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की शुरुआत नक्सली आंदोलन से हुई। 1960 से 1970 के दशक के बीच हुई नक्सली हिंसा धीरे धीरे राजनीतिक हिंसा में बदल गई। भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल की आबादी लगभग 10 करोड़ है। 1967 में नक्सली आंदोलन के दौरान यहाँ सैकड़ों हत्याएं हुई। 70 के दशक में कई फॉरवर्ड नेताओं की नृशंस हत्याएं हुई। 2007 में नंदीग्राम में कई लोग मारे गए। मौत के इतिहास में ना जाने कितने काले अध्याय जुड़े हुए हैं। 2023 में जब पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ, तब से कम 15 लोगों की हत्याएं की जा चुकी थी। पश्चिम बंगाल का मुस्लिम बहुल इलाका मुर्शिदाबाद 8 अप्रैल से सुलग रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ ऐसा बवाल आया कि बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा के शुरुआती जांच में बांग्लादेशी साजिश होने की बात सामने आ रही है। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। अराजक तत्व केंद्रीय बलों पर भी हमले से गुरेज नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी संघर्ष और राजनीतिक हत्याओं की बहुत लंबी फेरहिस्त है। नेशनल क्राइम ब्यूरो ने अपने 2019 के आंकड़ों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा के मामले में शीर्ष पर यूं ही नहीं बताया है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर बैठने वालों के चेहरे तथा पार्टी का झंडा तो बदल गया, लेकिन यहाँ का रक्त चरित्र नहीं बदला। हाल में जारी हिंसा को देखते हुए आईजी बीएसएफ ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर और फोर्स भेजी जाएगी। उनके साथ बातचीत हुई और हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है, बस इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ। देखिए, हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है। जहां उन्होंने डिप्लॉय किया है वो उन्हीं के साथ है। अब वो जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से करेंगे। देखिए, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं और पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और अभी हमारी जो डीजी साहब से बात हुई वो भी यही हुई है कि हम उनके साथ मिलकर ही काम करें और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ जल्दी ही शांति बहाल हो जाएगी। थैंक यू। हमने अभी 5 कंपनियां प्रोवाइड करवाई हैं। अगर पुलिस चाहेगी, रिक्वेस्ट करेगी या रिक्वेजिशन देगी तो हम और भी कंपनी दे सकते हैं। देखिए, बीएसएफ आप जानते हैं हर सिचुएशन के लिए तैयार है। ऐसी सिचुएशन आती रहती हैं, ये कोई पहली बार ऐसी सिचुएशन नहीं है। बीएसएफ पहली बार ऐसी सिचुएशन में नहीं आई है, लेकिन हमारे जो जवान हैं जितनी समझदारी से काम ले सकते हैं उतनी समझदारी से ले रहे हैं
और पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं। यही है। थैंक यू।